नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिंदास न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया है। वे जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत +2 हाई स्कूल गरदाहा के खेल मैदान में 25,000 की संख्या में एकत्र लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना विधायक रहते हुए नरेश सिंह ने विधानसभा क्षेत्र में 10 सालों से विकास एवं जन कल्याण का काम करते हुए आपकी सेवा की है। उसे देखते हुए लालू जी ने इन्हें टिकट देकर आपका जनप्रतिनिधि बनाने के लिए आपके पास भेजा है। आप जानते हैं कि लालू जी के शरीर का अधिकांश खून भाजपा ने ईडी और सीबीआई को लगाकर चूस लिया है। बावजूद इसके जो भी खून बचा है उसके साथ वह सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अभी भी कटिबद्ध है। मैं आपको यही कहने आया हूं, आपके क्षेत्र के जो भाजपा विधायक हैं उन्हें अपनी चिंता है, लेकिन आपकी चिंता नहीं है। इसलिए आप जो आपकी चिंता करने वाले हैं उनको चुनकर अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनाना जरूरी है। इस सरकार ने 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 प्रति महीना देना शुरू किया है, जो सरकार बनने के बाद 2,500 महीना हो जाएगा। 50 वर्ष से ही पेंशन का हकदार बनाने वाली यही हेमंत सरकार है। इसके साथ ही किसानों की ऋण माफी, किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को पढ़ने के लिए मदद, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की मदद देकर गरीबों के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना, यह सब इसी सरकार से संभव हो सका है। इसी सरकार को बनाए रखने के लिए नरेश प्रसाद सिंह के ईवीएम में 1 नंबर पर लालटेन छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना जरूरी है। इसे भूलेंगे नहीं। इसी 13 नवंबर को आप लालटेन के पास का नीला बटन दबाना नहीं भूलेंगे। सभा को संबोधित करते हुए विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी ने भी लालटेन छाप पर बटन दबाकर नरेश प्रसाद सिंह को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रताड़ना उनसे अधिक कोई नहीं जानता है। उनके पास अपना उल्लू सीधा करने को छोड़कर कोई काम नहीं बचा है। वे केवल अपने मतलब का ही करना जानते हैं। इसी से बचने के लिए नरेश प्रसाद सिंह को जिताकर हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में फिर से बनाना जरूरी है। सभा को संबोधित करते हुए औरंगाबाद जिला के नवीनगर क्षेत्र से राजद विधायक डब्लू सिंह ने भी लोगों से कहा कि संघर्षशील, जुझारू एवं विकास प्रिय नरेश प्रसाद सिंह को जिताकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चारों तरफ हजारों एकड़ में फैली हुई पड़ती पड़ी जमीन बंजर होती जा रही है। इसे पानी मिले तो औरंगाबाद व भोजपुर की तरह यहाँ भी धरती से सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत है कि आपकी फिक्र करने वाला प्रतिनिधि चुनकर यहाँ से जाए। इसके लिए 13 नवंबर को लालटेन छाप पर बटन दबाकर नरेश प्रसाद सिंह को भारी मतों से जिताने का काम करें। सभा को संबोधित करते हुए विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वह किसी लालच में इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। उन्होंने ऐलान करके हजारों बार कहा है कि विधायक गिरी एवं विधायक के वेतन का भी 1 पैसा उन्हें नहीं चाहिए। वह सारा पैसा जनता का है और जनता के काम में खर्च होगा। इसके साथ ही 10 वर्षों से जारी अपने उपार्जन का 25 से 30% मिशन कल्याण में जो खर्च करके विकास एवं कल्याणकारी कर रहा हूं, वह उनके अंतिम सांस तक जारी रहेगा। आपसे यही अनुरोध है कि मेरे आदर्श एवं मेरे सोच को कार्यान्वित करने का मुझे मौका दीजिए। मैं दिखाना चाहता हूं कि विधायक क्या कर सकते हैं। यह क्षेत्र आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी क्यों पिछड़ा हुआ है, मैं यह प्रायोगिक रूप में दिखाना चाहता हूं। इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आया हूं। आप सबों से मैं आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं। हजारों की संख्या में उपस्थित पुरुष एवं महिलाओं ने दोनों हाथ उठाकर महागठबंधन प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह को दिल से आशीर्वाद दिया। लोगों ने एक स्वर से समर्थन की घोषणा की। सभा का संचालन प्रिय रंजन सिन्हा एवं सलीम राय ने किया। लोगों के प्रत्याशी नरेश सिंह जी को लालू जी ने, हेमंत सोरेन जी ने मिलकर टिकट देने का काम किया। आप सब लोगों से अपील है कि एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भाई नरेश सिंह जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। नरेश सिंह जी
जमीनी नेता है, आप लोगों के दुख सुख में हमेशा भागीदार रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये चुन करके जाएंगे तो एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक बेटा और भाई के रूप में आप लोगों का सेवा करने का काम है। आप सब लोग देखे होंगे कि 5 साल महागठबंधन का सरकार चला हेमंत जी के नेतृत्व में। हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, जो सरकारी योजनाएं जो लाई हैं, महिला योजना ला करके हमारी बहनों के खाता में फटाफट 2,500 रुपए भेजने का काम किया। बिजली बिल को जो है माफ करने का काम किया और 200 यूनिट फ्री में बिजली दिया जा रहा है। ये हेमंत जी के और महागठबंधन की सरकार है। हम सब लोग मिलकर के काम करना चाहते हैं और आप सब देखिएगा पेंशन बढ़ा दिया गया, 1,000 रुपए कर दिया गया, तो हम लोग काम करेंगे। इस बार भाजपा के लोगों को, आप लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। भाजपा के लोगों ने केवल ठगने का काम किया है, कोई काम नहीं। केवल हिंदू मुसलमान दंगा फसाद, नफरत की भाषा, आपस में भेदभाव, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, ये उन लोगों का काम है। इसलिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा को हराने का काम करें। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी आज तक बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके, न आगे टेकने वाले। सीबीआई इनकम टैक्स लगाया गया। झारखंड में स्थिर सरकार का 5 आदमी आप लोगों ने चुना और उसके बाद भाजपा के लोग लोकतंत्र की हत्या करने में लग गए, विधायकों को खरीदने में लग गए, विधायकों को डराने में लग गए, ईडी सीबीआई लगा दिया गया, आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। लेकिन झारखंड में जो भाजपा चाहती थी उसमें वो सफल नहीं हो पाए। बिहार में भी देखिएगा, यहाँ तो विधायक को तोड़ रहा था, बिहार में तो अमर चर्चा सिनेमा का हाईलाइट भाजपा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का साथ है, तो झारखंड में एक बार फिर से महागठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। 24 में हेमंत सोरेन झारखंड में और 25 में बिहार में हम लोग एनडीए को कमान फेंकने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं लालू जी के शरीर में जितना खून था, भाजपा से लड़ने में उन्होंने पूरा कुर्बान कर दिया खून। और अभी भी उनकी चाहत है कि सांप्रदायिक शक्तियां को सरकार से बाहर किया जाए। अभी भी जो लालू जी में खून बचा है वो आगे देने का काम करते रहेंगे। आप सब लोग तो कहेंगे एकजुट होकर के वोट देने का काम किया। बड़ी खुशी की बात है कि अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में हमारी सरकार बनी तो केवल 18 महीने हम मुख्यमंत्री बने। उन 18 महीनों में 17 महीनों में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। कितने नौजवान भाई लोग बेरोजगार हैं बताइए, हाथ उठा करके बताइए। अरे नौकरी चाहिए, नौकरी लगेगा तब ना ठीक ठाक जगह दिया करके कितना लोग कुआं चल रहा है कि नहीं? सब लोग देखो हेमंत जी, हम लोग सब लोगों ने ऐलान किया है कि देखो बिहार से तो हम लोग करके दिखाए 5 लाख। तो चाचा जी पलट गए तब तक 10 लाख हो गई है, लेकिन 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दिन करके 5 लाख दिए। 4.5 लाख निजी शिक्षक को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। और इस बार झारखंड में भी हम लोगों ने प्रण लिया है कि झारखंड के नौजवानों को भी 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। पिछले 10 वर्षों से मिशन जल कल्याण के तहत जल कल्याण करते आ रहा हूं और हम इस उद्देश्य से आए हैं कि जब तक जीवन शेष है यह जल कल्याण जारी रहेगा। आप जानते हैं कि आपका विधायक भाजपा के रामचंद्र चौरवंशी आपके साथ 20 वर्ष से विधायक है। उनका खास
जानते हैं, और वो तो विधायक है, हम एक आम पब्लिक है, और आप दोनों में तुलना कीजिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि काम करने वाला कौन विधायक है, कौन समाजसेवी है और कौन क्या है। आपसे बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आजादी से आज तक आपके बीच में कोई हमसे अच्छा काम किया होगा तो जरूर उसको आप वोट दीजिएगा। लेकिन इसमें हम अगर सबसे आगे निकलते हैं तो आपसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि ईवीएम के पहला स्थान पर लालटेन का छाप है, उसी छाप के बगल में आप ईवीएम का बटन दबावें और अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास करें। और आपको यह हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके विश्वास को कभी हम खत्म नहीं होने देंगे और आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरेंगे। मैं किसी लोभ लालच के लिए यहां नहीं आया हूं इस विधायकगिरी में। मैं एक समाजसेवी के रूप में आपके पास आया था, मन में लालसा जगा कि कुछ इस धरती पर आए हैं तो कुछ गरीबों के लिए जन कल्याण चलाया जाए, और उसी मिशन के साथ मैं आपके बीच में हूं। आप जानते हैं कि आपके रामचंद्र चंद्रवंशी जब शुरुआत में विधायक का इलेक्शन लड़े थे तो उनके पास हम भी कार्यकर्ता के रूप में थे। हम जानते हैं कि वो किरानी के पद से रिटायर हुए थे और उनको पेंशन 8-10 हजार रुपया मिलता था। इसके अलावा उनके पास न तो कोई व्यापार का साधन था, न कोई उद्योग धंधा था, मात्र उनको 8-10 हजार पेंशन मिलता था। आपने 4 बार उनको विधायक बनाया, और उस विधायक बनाने का परिणाम यह हुआ कि आज का उनका आर्थिक स्थिति का अगर मूल्यांकन करेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि कहां वो पहुंच गए हैं। 8-10 हजार महीना मिलने वाला आदमी आज अरबों में खेल रहा है, वो पैसा उनके पास कहां से आया। उनका एक ही सिद्धांत है कि पैसा बांटो और विधायक बनो। 5 वर्ष में 4.5 वर्ष पैसा लूटो और अंतिम में उसी पैसा में से कुछ पैसा बांटकर आम पब्लिक को बेवकूफ बना करके और विधायक बन जाएंगे। इसीलिए हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस परंपरा को आप तोड़िए। पैसा के बल पर किसी आदमी को वोट मत कीजिए। अगर आपका यह परंपरा लागू रहा तो आपका क्षेत्र का विकास के बदला में विनाश होगा। जो भी प्रत्याशी आएगा वो सोचेगा कि हाँ पैसा के बल पर जीता जाता है, आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेगा, बल्कि पैसा लूट करके बाद में 1 महीना 1.5 महीना आपको पैसा देगा और आपका वोट लेकर